नमस्कार। जसिंदी पर आप स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। और स्ट्रेट टॉक में आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय के बारे में, दरअसल उस विषय को लेकर भारत हमेशा से मुखर रहा है। भारत की जो है एक ही बात हमेशा भारत एक ही सुर में कहता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो भारत अपनाएगा। भारत के साथ जो भी जिस भी देश के साथ भारत की बातचीत हुई है, भारत ने हमेशा आतंकवाद के मुद्दे को उठाया है और हमेशा आतंकवाद का साथ देने वाले देशों को भी भारत ने घेरा है। अब ऐसे में भारत की एक और तो नीति है ऑपरेशन की आतंकवाद के खिलाफ जो है ज़ीरो टॉलरेंस की नीति। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये नीति भारत की इसलिए भी है क्योंकि भारत को बखूबी पता है, भारत कई बार कई मौकों पर झेल चुका है आतंकवाद का। जिस तरह से घाव भारत के ऊपर होता है और हुआ है, उससे भारत जो है भली भांति उससे परिचित है और इसीलिए भारत जो है हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो है अपनाता रहा है। अब आज मैं आतंकवाद के मुद्दे पर बात क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे वजह है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के थ्रू जो है देश को दहलाने की कोशिश जो है वो होने वाली थी। बड़ी साजिश थी जिसको अंजाम देने से पहले ही हालांकि सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और ये सब मुमकिन हुआ ऑपरेशन नगरोटा की बदौलत। क्योंकि दरअसल आतंकी जो है वो कुछ जो है भारत के अंदर प्रवेश कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में नगरोटा में जो है इन आतंकियों के इस खेल को, इन मंसूबों को जो है तमाम किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। तो आज इसी के बारे में हम स्ट्रेट टॉक करेंगे, बात करेंगे ऑपरेशन नगरोटा के बारे में। तो ऑपरेशन नगरोटा को अंजाम दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि ये बड़ा जो है कोई प्लान लेकर ये आतंकी जो हैं बड़े मंसूबों के साथ में भारत को दहलाने की साजिश जो है इनकी ओर से की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही भारतीय सुरक्षा बलों ने जो है इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, इनका काम तमाम कर दिया। और इसमें जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस, सीआरपीएफ और साथ ही भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी जो है इनकी प्रमुख भूमिका रही। इन तीनों ने मिलकर संयुक्त अभियान के तहत जो है इन आतंकियों का सफाया किया है। पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिसका मकसद ये है ऑपरेशन ऑल आउट का कि जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकी छिपे हुए हैं उन सबको चुन चुन कर जम्मू कश्मीर से उनका खात्मा करना। और ये ऑपरेशन जो है लंबे समय से भारतीय सेना का चल रहा है, जिसका असर ये है कि समय समय पर छिटपुट घटनाएं करने की कोशिश जो है वो आतंकी करते हैं। लेकिन अब ये जो ऑपरेशन नगरोटा हुआ है, दरअसल नगरोटा में 4 आतंकियों को ढेर किया है। और ये संयुक्त ऑपरेशन जो है इन तीनों जो है जैसे कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी, इन तीनों के संयुक्त अभियान के तहत जो है इन चारों आतंकियों का खात्मा हो पाया है। ये सब किस तरह से हुआ इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस ऑपरेशन के साथ ही जुड़े हुए कई अहम सवाल भी हैं। उन सवालों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। तो सवाल ये सबसे पहले कि कब होगा आतंक का खात्मा, क्योंकि भारत तो बहुत मुखर होकर इस मसले को उठाता रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस तक इस मसले पर भारत ने अपनी बात रखी है। लेकिन इसके बावजूद आतंक का खात्मा कैसे होगा? क्या सीधी लड़ाई से ही हारेगा आतंकवाद? क्या फेस टू फेस जो है आतंकवाद के साथ होगा तभी आतंकवाद हारेगा? सवाल ये कि चुनाव से पहले कश्मीर को दहलाना क्यों चाहता है पाकिस्तान? क्योंकि जो ये आतंकी हैं इनका पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहा है। कब होगा जैश ए मोहम्मद का काम तमाम? जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या है लगातार होते आतंकी हमले पर आपकी राय? क्योंकि कई बार ये आतंकी हमले जो है हमने देखे हैं, भारत को जो है कई बार कई मौकों पर टारगेट किया गया है। देखिए, आतंकवाद का ये जो बेहद गंभीर मसला है, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। यानी कि सिर्फ ये भारत का मसला नहीं है, या सिर्फ पाकिस्तान की ओर से भारत पर अटैक नहीं किया जा रहा है आतंकवाद के जरिए या आतंकवादियों के जरिए।
ये मसला ग्लोबल इशू है। आतंकवाद कोई बाउंड्री नहीं जानता है और सभी देशों तक, लगभग सभी देशों तक आतंकवाद अपना पैर पसार चुका है। और ये बखूबी जो है इसको आतंकवाद कितना घातक हो रहा है या फिर किस तरह से सभी देशों के अंदर ये पैर पसार रहा है, ये अपने आप में कई मौकों पर स्पष्ट हुआ है, कई घटनाओं के जरिए। चाहे वो फ्रांस की घटना हो, चाहे वो अमेरिका में कई बार ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो किसी और देश की घटना हो। तो आतंकवाद सिर्फ भारत का मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ऊपर जो है आतंक का अटैक जो है वो देखने को मिलता है। आतंकवाद का मसला जो है ये एक ग्लोबल इशू है और इसीलिए ज़रूरत है कि आज हम सब मिलकर इस मसले पर बात करें। आपको क्या लगता है कि कैसे आतंकवाद का खात्मा हो सकता है? क्योंकि कई बार भारत की ओर से तो देखिए बहुत बार जो है इस पर बात कही गई है और भारत साफ साफ कह चुका है कि भारत आतंकवाद का समर्थन करने वालों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। भारत ये भी कह चुका है कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं उनका भी विरोध होना चाहिए। तो भारत मुखर होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे वो किसी भी बड़े फोरम पर क्यों ना हो। और हाल ही में ब्रिक्स जब देशों का सम्मेलन हुआ है जो उस समय भी जो है भारत ने इस मसले को फिर से उठाया। तो हर समय हर मौके पर भारत ये कहता आया है और इसके साथ ही साथ देखिए पाकिस्तान से भी जब बात करने की बारी आती है या पाकिस्तान से बातचीत को लेकर करने की बात कही जाती है तो उस समय भी भारत की ओर से एक बात जो बार बार दोहराई गई है, एक बात जो भारत अब जो है मुखर होकर कह रहा है वो ये कि बात अगर होगी तो बात आतंकवाद पर भी होगी। और देखिए यहाँ पर किसी देश को टारगेट करने की बात नहीं है आतंकवाद को लेकर, लेकिन जब चीजें सामने हों, जब साक्ष्य सामने हों, जब प्रमाण सामने हो, उसके बाद तो बात होती ही है और नाम लेकर बात होती है। जैसे कि अगर पाकिस्तान की ही मैं बात करूं, क्योंकि आतंकवाद का कनेक्शन पाकिस्तान से है, ये बात जो है इसके प्रमाण भी समय समय पर मिले हैं, इसके साक्ष्य भी समय समय पर मिले हैं और इसीलिए आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा जाता है हमेशा हमेशा से। अब जैश ए मोहम्मद, जैसे कि इस मामले में जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है कि ये जो 4 आतंकी हैं जिनका खात्मा किया गया है नगरोटा में, ये चारों आतंकवादी जो हैं जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे। अब जैश ए मोहम्मद देखिए, जैश ए मोहम्मद को पनाह देता है पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद की जो सरगना है वो खुद को महफूज जो है समझते हैं। अगर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी उसामा बिन लादेन का भी खात्मा किसी देश में हुआ था तो वो हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने उसको शरण दी थी। हाफिज सईद कहाँ पर है? हाफिज सईद पाकिस्तान में है। ऐसे ही कई बड़े आतंकियों के नाम आपको मिल जाएंगे जिनको शरण पाकिस्तान ने दी हुई है और पाकिस्तान समय समय पर इसको छिपाता हुआ भी नजर आता है और झूठ बोलता हुआ भी नजर आता है कि उसने शरण नहीं दी। लेकिन फिर ऐसी चीजें होती हैं कि फिर ऐसे साक्ष्य जो है सामने आते हैं कि ये अपने आप में खुलकर चीजें सामने आ जाती हैं कि पाकिस्तान पनाह देता है आतंकियों को। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं, आतंकवादी हैं, वो तो पाकिस्तान में चुनाव तक लड़ते हैं। जब देश के चुनाव होते हैं उन चुनावों में हाफिज सईद जो है खड़ा होता है और चुनाव लड़ता है, तो फिर अपने आप में जो है ये इस बारे में और कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का समर्थन करता है। लेकिन आज बात हम ऑपरेशन नगरोटा के बारे में भी कर रहे हैं कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसे इस ऑपरेशन का चीनी कनेक्शन जो है वो भी सामने आया है। आप दर्शक मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपने व्यूज ओपिनियन शेयर कीजिए और बताएं कि आपको क्या लगता है कैसे जो है आतंक का खात्मा हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा जो है नासूर बन चुका है जिसका खात्मा होना जरूरी है, वरना ये तकलीफ हम सभी को दे रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा देगा। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग सभी देश इस पर एकजुट होकर जो है आतंक के खात्मे की बात करें। लेकिन साथ ही आप दर्शकों के व्यूज ओपिनियन क्या है वो आप जरूर इस मंच के जरिए शेयर कीजिए। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।
देखिए बार एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन नगरोटा के बारे में। इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी ने मिलकर जो है संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया है। देखिए वैसे तो जम्मू कश्मीर घाटी को दहलाने की कोशिश आतंकवादियों की ओर से, आतंकी संगठनों की ओर से जो है हमेशा से की जाती रही है, लेकिन इस बार ये जो कोशिश की गई है या इस बार ये जो कोशिश थी जिसको अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, इसे जो है दरअसल जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि पंचायत चुनावों में गड़बड़ी के साथ ही किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के इरादे के साथ जो है ये आतंकवादी आए थे और इन आतंकवादियों को लेकिन मालूम नहीं था कि सुरक्षा बलों के शौर्य के सामने उनके नापाक मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकवादियों के पास से 11 AK-47 राइफल्स, साथ ही साथ बड़ी संख्या में गोला बारूद मिले हैं, लेकिन काल बनकर सामने आए जवानों के सामने ये सभी हथियार बोने साबित हुए। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में जो है दरअसल एक टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को N44 पर ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के हैं। आतंकवादियों के पास से 11 AK-47 राइफल बरामद किए गए, साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिले हैं। 3 दर्जन ग्रेनेड और 6 पिस्टल भी मिले हैं। अब ये सब मुमकिन कैसे हुआ? दरअसल बन प्लाजा जो है, जो नगरोटा में है, जम्मू में है, बन प्लाजा पर आतंकियों को लेकर ये सूचना पहले ही जो है दरअसल हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंच गई थी, खुफिया एजेंसियों के पास आ गई थी कि कुछ आतंकी जो हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और किस जरिए वो आने वाले हैं, ये तमाम जो है खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंच गई थी। जिसके बाद बन प्लाजा पर जो है इसी के सिलसिले में जो है लगातार चेकिंग अभियान चल रहा था और सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही थी और यहाँ पर जो है चेकिंग के दौरान ही इनको घेरा गया और जिसके बाद में फायरिंग शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने जानकारी दी है कि दरअसल खुफिया सूचना के आधार पर जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और एक ट्रक की तलाशी शुरू करने पर जो है फायरिंग शुरू हो गई। ये जानकारी थी कि किसी जो है गाड़ी में सवार होकर ये आतंकी जो है, गाड़ी या ट्रक में सवार होकर ये आतंकी जो है वो घुसपैठ कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में ये घुसेंगे और उसके बाद में इनका जो है दहलाने की जम्मू कश्मीर को वो साजिश थी। इस बीच में चेकिंग अभियान चल रहा था और इस चेकिंग अभियान के दौरान ही देखिए कि इन आतंकियों का जो है चेकिंग चल रही थी और ट्रक में उसी समय जो है इन्होंने चेकिंग के दौरान ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद आतंकियों का सफाया जो है हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। हेलो, हाँ जी अवंतिका जी, नमस्कार। नमस्कार भास्कर जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद जी, आपने मेरी कॉल ली। इसमें मैं थोड़े से अपने जो हमने जो देखा समझा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए, ये जो सुरक्षा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी बहुत बड़ी सक्सेस है कि जो उन्होंने उनको काउंटरसेप्ट किया और उनको रोका और उनको मारा भी। तो नहीं तो वो एक बहुत ही बड़े किसी उसको वो अंजाम देने वाले थे। उनके पास तो वो AK-47, AK-56 और कितने उनके पास वो एमुनिशन और वो जो गोला बारूद मिला है, RTX मिला है, तो वो तो एक बहुत भारी उसमें प्लानिंग में आए हुए थे। तो ये इन्होंने वो उस पर चेक पोस्ट पे रोक के जो इन्होंने जब चेक करने की कोशिश की तो वो उन्होंने उसमें फायरिंग की, 4 मारे गए और ड्राइवर तो सुना भाग गया। पता नहीं अभी तक वो पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया, लेकिन वो एक ड्राइवर भागने में सफल हो गया। तो वो एक हुआ है। ये द क्रेडिट गोज टू ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज है जिन्होंने बड़ा वो किया है। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान देखिए नहीं चाहता है कि ये कश्मीर में शांति रहे, इलेक्शन हो, तो वो तो अब क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के और पंचायत लेवल के जो हम सुन रहे हैं कि वो इलेक्शन वो गवर्नमेंट चाहती है हो जाए, कश्मीर का हो जाए, तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ना हो। और अभी हमने देखा भी है कि उन्होंने जो कश्मीर के वो दूसरे ऐसे वो लोग हैं जो टेररिस्ट हैं, वो उन्होंने जो इलेक्टेड जो इवन सरपंचेस थे उनको उन्होंने मारा भी है, गोली मार दी हुई है काफी सारों को। तो वो तो चाहते ही नहीं है। और ये जो
अब हम देख रहे हैं कि अब एक विंटर, ये एक हम सब देख सकते हैं, बड़ा क्लियर है, एक क्रिस्टल क्लियर ये एक सीन सामने आता है कि जब 370 देखिए गई है, इसमें तकलीफ किसको हुई है, कौन पेट के बल गिर रहा है, कौन उल्टा सीधा हो रहा है, ये या तो पाकिस्तान हो रहा है या फिर ये जो महबूबा मुफ्ती और ये जो सारा गुपकार गैंग है ये हो रहा है। तो अब देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है भाई, अगर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये नेचुरल, ये न्यूट्रल है और लोगों की तरक्की चाहते हैं, फिर तो खुश होना चाहिए था। ऐसा क्या है कि मरे जा रहे हैं कि वो सोच ही रहे हैं कि इनको पूरा नहीं होने देना, मतलब ऐसा भी क्या फैसिनेटेड है। और तो सारे लोग खुश हैं, वहां भी सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, और इनके ग्रुप में ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम आ रहा है कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखिए कि जिस हिसाब से वो महबूबा मुफ्ती सपोर्ट कर रही है, मतलब कि कोई, मतलब कि कहना चाहिए मुंह में कुछ है और अपने आपके दिल में कुछ है, ऊपर से हम बड़ा ये सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, और आपके एक्शन इनके देखिए कि इनको वो जैसे पागल हो रहे हैं कि ये हो क्या गया, ये हो क्या गया, ऐसे इनके उनसे लग रहा है। तो अब देखिए, कुछ ना कुछ तो इसका ना गलत था, सीधी सी बात है। वो तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से वहाँ कश्मीर में कानून बने हुए थे, वो इतने एंटी इंडिया थे और एंटी हिंदू सिख थे कि ना तो कोई हिंदू अपने नेशनल, मतलब कि अपने सिख क्या दूसरे का को वहाँ एक ले नहीं सकते, और रोहिंग्या आके वहां से जमीन ले गए, बताइए, और वो कब्जा कर रहे हैं फ्री में। तो मेरा कहने का मतलब यही था, मैंने आप कल कहा भी था कि ये जो वहाँ ऐसे कानून बने हुए जिनके जोर पे ये जो, फिर वो मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, तो ये जो इस तरह के लोग हैं तो ये बैठे हुए थे, अभी भी इनको तकलीफ है। तो ये हमें ये एक साफ इंडिकेशन है कि समथिंग इज रॉन्ग, इनका एजेंडा क्या है वो हमें देखना है। अब तो मुझे लगता है कि लोग भी, अवंतिका जी देख रहे हैं, ये कितना ही कहें, अब लोगों को एक टेस्ट आ गया है, धीरे धीरे आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आया, काफी आया भी है, लेकिन जहां ये फुल स्विंग में गाड़ी आई, आई कैन अश्योर यू अवंतिका जी, और ये लोग इतने खुश होंगे कि हम वो जो कांग्रेस का और इनका जो एक अंधेर गर्दी का रूल था, एक पागलपन का था, जहाँ कुछ था ही नहीं, तो वहां से हम निकल के बाहर आ गए हैं। ये स्वर्ग यही है। अगर वो कहेंगे कि हम भारत में रहना चाहते हैं, वो अब वो सच में कहेंगे कि हाँ, अब हम तो पहले वैसे ही कहते रहे, ये तो सचमुच में हम उसमें आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में जागृति आ रही है, वो देख रहे हैं द रियल डिफरेंस क्या होता है कि इनकैपेबल, क्या उनको दिमाग को लोगों को कहें जो ऐसे बैठ के, भगवान ने उनकी किस्मत में ऐसी लिखी हुई थी, पता नहीं, और इनकी भारतीयों की किस्मत खराब थी, पर अब मुझे लगता है कि वो लोग समझ रहे हैं और वो अपने किस्मत को बदल रहे हैं। ये, और हाँ, एक चीज और आप कह रहे हैं कि ये कब होगा, कभी आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आतंकवाद खत्म, जी बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, एक लगातार एक जहाँ फैक्ट्री चल रही है अवंतिका जी, तो वहाँ कैसे खत्म होगा जब तक उसी का आप इलाज नहीं करोगे, और वो होगा कैसे? कुछ ना कुछ तो उसका ऐसे करना पड़ेगा ना। अब इतने साल हो गए हैं, पहले तो उन्होंने कहा था कि हम 1000 कट्स देंगे, रिश्ता रहेगा खून, और हम वो देंगे, और भारत जी अपने बर्दाश्त कर रहे थे कि हाँ ठीक है, आपका राइट बनता है। पहले तो ऐसे थे। अब ये कहते हैं कि आओगे तो भैया 1 कट दोगे तो तुम्हें 2 कट वापस जाएंगे। अब फर्क पड़ गया। अब फर्क ये है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अवंतिका जी, हमें एक चीज बेसिक और को भी समझना कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक एक सोर्स को आप नहीं, पत्ते को देखो, अगर आप तोड़ेंगे तो उससे पेड़ नहीं मरता है। जो अगर आपने किसी अलग करना है तो उसकी जड़ों, पेड़ को काटना है तो उसकी जड़ों को आपको काटना होगा, उसमें वो एंटी वो देने होंगे वो। तो अब तब जब तक ये पाकिस्तान का ये साबता है, ये उनका पूरा इंटरेस्ट है कि कश्मीर का चक्कर है, एक ऐसा है कि जहां से ना वो निकल सकते हैं ना वो जा सकते हैं, तो वो इसको ये करते रहेंगे जब तक ये कश्मीर का नहीं हो जाता और इनका कोई पक्का इलाज, भाई इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं रहती कि जहां थोड़ा सा भी, भाई 2 भी आएंगे तो वो और प्रॉब्लम कर लोगे। तो अब बड़े से तो थोड़ा डरते हैं, लेकिन अभी भी 2-2 4-4 वाली, क्योंकि
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जी ये है कि जी इसमें वो लोग बैठे हैं, गुपकार के लोग हैं और भी समर्थक हैं। देखिए, जिनकी आखिर उनको कोई ना कोई, किसी ने उनको बॉर्डर पार कराया, किसी ने उनको जी कहा है कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ भी कोई ना कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उनके जी समर्थक डायरेक्ट और जी इनडायरेक्ट, जी जो कि ये उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे जी रहे हैं। बहुत बहुत तो शुक्रिया मुझे सर। तो ऐसा ही जी कुछ लगता है जी, जो मैंने समझा है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत जी धन्यवाद। तो भास्कर जी कह रहे हैं कि खात्मा तो आतंकवाद का नहीं हो सकता है, क्योंकि एक आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है और इसीलिए जो है इसको पूरी तरह से ख़त्म करना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन आप दर्शकों को क्या लगता है, कैसे आतंकवाद को ख़त्म किया जा सकता है, ये लड़ाई जो है ये आगे कैसे लड़ी जानी चाहिए? क्योंकि भारत तो अपने लेवल पर लगातार आतंक के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना ही रहा है और अब तो ये भी साफ कर दिया है कि आतंकियों का सफाया जो है वो देश देकर कर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में खासकर जहाँ पर आतंकवादी जो हैं वो अपने पैर जमाए बैठे थे, वहां से सबका खात्मा होना शुरू हो गया है। तो आप दर्शकों के व्यूज ओपिनियन क्या है वो इस मंच के जरिए आप जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन अगरोटा के बारे में और साथ ही बात कर रहे हैं कि कैसे आतंकवाद का खात्मा जो है वो हो सकता है। हालांकि इस आतंकवाद के बारे में देखिए तमाम बातें हो चुकी हैं और साथ ही साथ इसके खिलाफ एक्शन के लिए बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद आतंक जो है वो लगातार अपना सर उठा रहा है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, आतंक का खात्मा कैसे हो सकता है, इस पर आप दर्शकों के व्यूज़ ओपिनियन जो है इस मंच के जरिए आमंत्रित हैं। आप जरूर कॉल कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। देखिए, ऑपरेशन नगरोटा यानी कि जम्मू में नगरोटा में टोल प्लाजा पर जो है ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसको संयुक्त रूप से अंजाम दिया जम्मू कश्मीर पुलिस, साथ ही साथ सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी ने मिलकर। और यहाँ पर जो है एक ट्रक के अंदर आतंकी जो हैं वो छिप कर जा रहे थे और इस दौरान जो है जब चेकिंग अभियान चल रहा था, क्योंकि खुफिया सूचना जो है वो जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों के पास थी, जब ट्रक की तलाशी ली गई तो इस दौरान ट्रक के अंदर से जो है बोरियों के पीछे छिपे बैठे थे ये आतंकी और वहां से जो है इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। 3 घंटे तक ये एनकाउंटर है जो चला था, 3 घंटे तक ये ऑपरेशन है जो चला था और इस दौरान जो है आतंकियों के साथ में मुठभेड़ हुई, लेकिन उसके बाद में जो है इन आतंकियों का खात्मा करने में सफलता जो है वो हमारे सुरक्षा बलों को मिली। अब देखिए कि सुबह 5 बजे जो है टोल प्लाजा पर ये संदिग्ध ट्रक पहुंचा था और उसके बाद में ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ था। 3 घंटे तक ये ऑपरेशन है जो चला था। सुबह 5 बजे यानी कि सुबह सुबह अंधेरे के समय में ये आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले थे, यही इनकी योजना थी। ये जानकारी हालांकि सुरक्षा बलों को पहले से थी और इसीलिए हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो पहले से ही अलर्ट थे इन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए। हेलो, नमस्कार वंतिका जी, सतीश बोल रहा हूं। नमस्कार सतीश जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद वंतिका जी। देखिए, ये हीरागढ़ और सांबा सेक्टर से जहां से ये एंटर किए हैं वहां तक हमारी जो एजेंसीज थी, हमारी जो रक्षा संबंधी एजेंसीज थी, इनको अच्छी तरह पता था कि वो आ रहे हैं। इसलिए मैं पहले तो मुबारक दूंगा J&K पुलिस को और आर्मी के जवानों को, जिनकी ऑपरेशनल प्लानिंग जो थी पिछले कई सालों की अब वो रंग लाने लगी है। जैसे ही उनको खबर मिली कि हीरागढ़ और सांबा से लोग वो आने वाले हैं, इनकी नजर थी। जब वो ट्रक चला है वहां से, इन्होंने ट्रक को फॉलो किया है और एग्जैक्टली इनका प्री मार्क्ड जो स्पॉट था, जहां पे इनको उम्मीद थी कि अब यहां से ट्रक कहीं नहीं जा सकता, वहां पे जिस वक्त ट्रक पहुंचा है स्ट्रेटेजिकली, तब इन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया है। तो ये देखिए, इससे भी पता चलता है कि हमारी J&K पुलिस और हमारे जवान जो हैं उनका हौसला कितना बुलंद है और उनकी प्लानिंग साक्षात बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत सही तरीके से उनको नतीजा मिला है। इससे उनके हौसले बुलंद होते हैं।
आगे अवंतिका जी काफी बातें अभी भास्कर जी ने कह दी, तो मैं उनको दोहराने की बजाय लेकिन उसी लाइन ऑफ थॉट पे मैं आगे चलूंगा। मेरा एक छोटा सा आपके सम्मुख एक बात कहनी है जी। अवंतिका जी, आज भारत में 20 तारीख है, 20 नवंबर। जी 20 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति अमेरिका के वो अपने व्हाइट हाउस में आएंगे। जी पूरे 2 महीने रहते हैं, पूरे 60 दिन रहते हैं। इन 60 दिनों में पाकिस्तान का कोई बाप नहीं है। बाइडेन साहब अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो इस वक्त दुनिया के सबसे रोग प्रेसिडेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि बड़े इररिस्पांसिबल वे से बिहेव कर रहे हैं। वो तो यहाँ के अमेरिकन भी मानते हैं, उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स भी उसको कह चुके हैं बार बार कि भाई तुझे तमाशा मत दिखा, तेरी तो बदनामी तो उससे तुझे फर्क पड़ता नहीं है, तू बेशर्म आदमी है, लेकिन हमारे देश का जो सम्मान है वो खराब हो रहा है। तो अवंतिका जी इस वक्त वो ना तो काम करने देगा ट्रंप, ना खुद करेगा। तो ये जो 60 दिन है, इस 60 दिनों में अमेरिका का कोई बाप नहीं है, क्योंकि इनको जो क्वार्टरली एड मिलती थी, जो दिसंबर की एड मिलनी है $250 मिलियन पर क्वार्टर की, वो इनको अभी दिसंबर में मिलनी है। ये एड अवंतिका जी इनकी बड़ी पहले से जो है बुश के जमाने से ये तय की हुई है, लेकिन उसके बाद जनवरी के आगे जो क्वार्टर आएगा 2021 का पहला क्वार्टर, उस वक्त बाइडेन साहब इस एड को कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, ये सोचने की बात है। क्योंकि आपने देखा ये 8 दिन पीछे ट्रंप ने क्या किया, 8 दिन पीछे इन्होंने जो डिफेंस सेक्रेटरी था, जैसे भारत में हमारे रक्षा मंत्री होते हैं मार्क स्पेसर, उसको इसने फायर कर दिया। ये वही मार्क स्पेसर है अवंतिका जी जो अभी 15-20 दिन हुए भारत आए थे 2 मीटिंग के लिए, और ये इनकी पहली मीटिंग थी, हालांकि वो 3rd मीटिंग थी, पर मार्क की पहली मीटिंग थी। अब देखिए वहां वो एग्रीमेंट करके आए, इतनी रिस्पॉन्सिबल उसकी पोजीशन थी मार्क की, लेकिन देखिए ट्रंप ने उसको फायर कर दिया। और ट्रंप ने फायर क्यों किया, क्योंकि मार्क इनको ये कहता था ट्रंप को कि अभी आप अफगानिस्तान से और ईरान से अपनी वहां से अपनी सैनिकों को मत हटाओ, क्योंकि वहां थोड़े से सैनिक बच जाएंगे, वो उनके ऊपर खतरा और बढ़ जाएगा। और इस वक्त वहां से सैनिकों को हटाना सिर्फ एक तेरी प्रेस्टीज इशू का सवाल है कि देखो जी मैंने जाते जाते मैंने वहां पे संख्या जो है सैनिकों की आधी कर दी थी, लेकिन तेरी उस प्रेस्टीज इशू के कारण हमारे सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो अवंतिका जी मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए ट्रंप का अपना जो पेंटागन है उसके साथ भी इस वक्त रिलेशंस इतने खराब हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं है कि अगले क्वार्टर की इनको एड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन इस क्वार्टर की एड भी इनकी बकाया है। लेकिन फिलहाल इनको भी दिख रहा है कि ये ट्रंप तो गया और बाइडेन साहब अभी आए नहीं है, अब तो बाप इनका इस वक्त कोई है नहीं, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। मैं इस वक्त सिर्फ यही बात कहूंगा कि मेरी समझ से कि भाई हमारे जो सम्मानीय सैनिक हैं भारत के, वो चौकस रहे अगले 60 दिनों तक। 20 जनवरी 2021 तक बिल्कुल इन पाकिस्तानियों से चौकस रहे। ये बड़ी बेशर्म कौम है। इस वक्त अवंतिका जी ये ज्यादा से ज्यादा शैतानियां करके अपनी कीमत दिखाने की, अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश करेंगे टेररिस्ट वर्ल्ड के ऊपर। जब तक ट्रंप थे, क्योंकि मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए थे, तो उन्होंने इतने तक तो कंट्रोल कर लिया था पाकिस्तान के ऊपर कि भारत को ज्यादा तंग नहीं करना, लेकिन जो उन्होंने शैतानियां करनी है उन्होंने फिर भी की। लेकिन इस वक्त ट्रंप जो है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को रोकने के लिए कि भाई तुम ये इस तरह की हरकतें मत करो। तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर नजर रखना 20 जनवरी 2021 तक बहुत जरूरी है। आगे भी ये बातें हो सकती हैं। धन्यवाद अवंतिका जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। तो इसी के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं आतंक के खात्मे के बारे में कि कैसे आतंक का खात्मा हो। आप दर्शकों के पास कोई राय है, सुझाव है तो वो आप ज़रूर इस मंच के ज़रिए शेयर कीजिए। आपको लगता है कि भी आतंक का खात्मा हो सकता है या फिर आपको लगता है कि ये जो आतंकवादियों को बनाने की फैक्ट्री है ये यूं ही चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। आपके व्यूज़, ओपिनियन जो भी हैं ज़रूर आप इस मंच के ज़रिए शेयर कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। लेकिन आज ऑपरेशन नगरोटा जो है उसको अंजाम दिया गया है क्योंकि 4 आतंकियों का खात्मा हुआ है। देखिए, वैसे तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादियों का खात्मा करने में सुरक्षा बल हमारे जो हैं वो जुटे हुए हैं, लेकिन ये ऑपरेशन इसलिए खास था क्योंकि ये आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ट्रक में सवार होकर इनको जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लेकर जाया जा रहा था, लेकिन उनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने और इन आतंकियों का खात्मा किया गया। इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर के आईजी जो है जम्मू के, उनकी ओर से दी गई है। लेकिन फिलहाल हेलो अवंतिका जी, नमस्कार। नमस्कार आलू वाले जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। जी, देखें, ये मसला बहुत पुराना है। जब हिंदुस्तान में इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हुई, जब हमने जूनागढ़ और हैदराबाद को अपने अंदर मिला लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर छेद हों और 2 इंडिपेंडेंट या फॉरेन स्टेट्स बन जाएं। पाकिस्तान गलती से कश्मीर पे हमला कर दिया विदाउट एनी एग्जिट प्लान कि अगर हम नाकाम हुए तो कैसे हम बाहर आ सकते हैं जी। अब ये पाकिस्तान जो है, आप याद रखें, ये हमें कभी भी माफ नहीं करेगा क्योंकि हमने बांग्लादेश को अलग कर लिया, क्योंकि वी कुड नॉट हैव बॉर्डर्स ऑन 2 एंड्स। तो उसको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया। ये उनके चुभेगा और हमेशा चुभता रहेगा, उनको बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये जो नागरकोट में जो हमला हुआ है, ये हमारी फौजों की शाबाशी है, लेकिन एक सवाल इसमें खड़ा होता है कि अगर आतंकवादी जिंदा पकड़े जाएं तो बहुत सारी चीजें हमें पता लग सकती हैं। यहाँ पे जो शुबा मुझे है, जो तकलीफ है, वो ये है कि ड्राइवर जो है उसका अभी तक पता नहीं है। पकड़ा जाए तो अच्छी बात है, हमें उसको ही खोज करनी चाहिए और ये ऑपरेशन खत्म नहीं करना चाहिए जब तक वो ड्राइवर जो नजारत हो गए हैं वो जब तक काबू नहीं आ जाते हैं। हमें उनकी तय पे पहुंचना है। अब आतंकवाद जो है, ये अगर आप देखें पीपल टू पीपल कांटेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी हैं लोग जो हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान होके आए वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात करते हैं। जो पाकिस्तानी वहाँ के हैं उनका बिहेवियर हमारे जो हिंदुस्तानी विजिटर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा। तो फिर ये बात क्या है? बात ये है कि ये मिलिट्री ऑपरेशंस है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे रिलेशन बहुत खराब हैं। अब आतंकवाद तो होता रहेगा, इसका हल सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि बातचीत से। लेकिन हिंदुस्तान कह चुका है कि हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि बातचीत किस पे होगी? कश्मीर पे होगी, तो अब आतंकवाद भी इंक्लूड कर रहे हैं वहाँ। तो अब यानी कि आप आतंकवाद पे भी बात करने पे राजी हो गए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए। लेकिन उसके इवज में पाकिस्तान को आप क्या दे रहे हैं, ये भी आपके पास प्लान होना चाहिए कि हम अगर 3 चीजें दें और एक अहम चीज ले लें या 2 अहम चीज हम ले लें, 3 हम उनको दे दें, तो हो सकता है। अब 3 चीजें क्या दें? पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हम हिस्सा डाल सकते हैं अगर वो राजीमंद हो जाए। अभी वो CPEC में उन्होंने $2.7 बिलियन का कर्ज मांगा है चाइनीज से कि ये सड़क कंप्लीट कीजिएगा। वो तो वैसे ही काम चाइनीज के बोझ के अंदर मर रहे हैं जी। तो पड़ोस से अगर उनको मदद मिल सकती है तो ले लें। अब सवाल ये है कि मदद लेने के लिए वो तैयार भी तो हो ना, कुछ जज्बा हो। अब बातचीत के अलावा कोई मुझे सूरत है हाल नजर नहीं आती।
अब ये चाहे कहें कि हम मर मिट जाए, सर तो ये तो आपको लगता अक्लमंदी है नहीं कि है। बातचीत के जरिए आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको हल किया जा सकता है, क्योंकि आतंकवाद जो है ये एक बीमारी है जो पाकिस्तान के अपने घर में है। इसका खात्मा तो उसे खुद को करना पड़ेगा, और इससे सिर्फ भारत को परेशानी नहीं है, इससे पाकिस्तान खुद भी परेशान है। पाकिस्तान के पेशावर में आपने देखा होगा बच्चों पर अटैक कर दिया, वहां पर खुद अपने लोगों को ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। तो इसमें भारत अगर उसकी डेवलपमेंट में मदद करेगा या किसी भी तरह से मदद करेगा तो उससे भी पाकिस्तान का फायदा नहीं होना है। पाकिस्तान को खुद अपने लेवल पर ये काम करना है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन इसके पीछे बात तकलीफ यह है कि वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे मिलिट्री रूल है। जो मिलिट्री चाहती है वही होता है। अब मिलिट्री का रूल हटाने के लिए भी तो कोई गवर्नमेंट चाहिए ना। अब मिलिट्री को काबू, उसको जो है उसको काबू करना पड़ेगा पहले तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो काबू करने के लिए उनकी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि उनके पास इतनी काबिलियत या शोहरत है कि वो ये सब मसले का एजुकेटिव सॉल्यूशन ले पाए। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में जो वहाँ की सरकार है, जो वहाँ की मिलिट्री है, या ये जो आतंकवादी संगठन है, ये तीनों मिलकर काम करते हैं? नहीं, मिलिट्री का ज्यादा जोर है, क्योंकि उनके पास अभी आमदन आ रही है, उनको मुनाफा मिल रहा है। हर जगह पे वो पैसे खा रहे हैं, महल बना के बैठे हुए हैं। वो अपनी हुकूमत क्यों छोड़ेंगे? ठीक है। जब से पाकिस्तान बना है, सवाए एक 5 साल या 10 साल सिविलियन रूल के अलावा वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट रही है, और मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ आपको डील करना बहुत मुश्किल है। यही हाल वेनेजुएला में है। ये जहाँ पे भी आपका मिलिट्री रूल है वहाँ पे उन लोगों से डील करना बहुत ही मुश्किल है। वो इंटरनल मामला है उनका, लेकिन उसमें लोगों को उनकी इमदाद देनी पड़ेगी ताकि ये जो शिकंजा जो है उनका मिलिट्री रूल का वो हट जाए। जब तक वो नहीं हटेगा वो लोग काबू नहीं आएंगे। द ओनली अल्टरनेटिव देन हैविंग एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग इज टोटल डिस्ट्रक्शन। अभी देखिए, जो बहुत अच्छी पॉलिसी है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की कि हम डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली हर जगह में उनको घेर के रखा हुआ है। उनको सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिलती है, कोई नेशन नहीं दे रहा है। तो इस तरह से उनका सांस घुट जाएगा, वो अपने आप मुश्किल में आ जाएंगे। फिर बगावत होगी, इंटरनल बगावत होगी, तो उससे कुछ ना कुछ होगा तो होगा। बाकी बाहर से आप करेंगे तो एग्रेशन हो जाएगा, उसको एग्रेशन का नाम दिया जाएगा। तो हम लोग एग्रेशन, हम एग्रेसर क्यों बने? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल जो है देखिए, आतंक का खात्मा होना ज़रूरी है। आतंक के खिलाफ भारत तो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना ही रहा है, लेकिन ज़रूरत है कि सभी देश जो है मिलकर इसके खिलाफ एकजुट होकर आतंक के खिलाफ जो है एकजुट हों और इसके खिलाफ कार्रवाई करें, तब जाकर शायद कुछ हो सकता है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि एक ही देश इसके खिलाफ बात करेगा या फिर 2 ही देश इसके खिलाफ बात करेंगे, तो ऐसे जो है आतंक का खात्मा तो नहीं होगा। क्योंकि एक फैक्ट्री चल रही है, वहाँ से लगातार जो है आतंकी बन रहे हैं, उनको तैयार किया जा रहा है, बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक देश जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, जिस देश के अंदर ये तमाम चीजें हो रही हैं। जरूरत है आतंक का खात्मा हो। इससे सिर्फ भारत को या और देशों को नहीं, बल्कि खुद उस देश को भी नुकसान हो रहा है जिस देश में आतंक को पनाह मिल रही है। इसलिए जरूरत है कि वो देश खुद अपने लेवल पर कार्रवाई आतंक के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, इन आतंकी संगठनों के खिलाफ करे। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट हिंदी। नमस्कार, और जरूर देखिए स्ट्रेट टॉक के बाद दिल की ओपन स्टेज लाइव विद सिमर चौथ।